नमस्कार। उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बक्सर विधानसभा को लेकर। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार उदय न्यूज लगातार एक एक विधानसभा का वीडियो के बारे में आपको वहां के संभावित उम्मीदवार, संभावित परिस्थितियां और पिछले चुनाव के बारे में चर्चा कर रही है, साथ साथ दावेदारों की भी बात कर रही है। बक्सर विधानसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहां से कौन कौन से दावेदार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, बक्सर विधानसभा में बीजेपी से आगे कौन है, बीजेपी में सबसे आगे कौन है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, यहाँ से प्रशांत किशोर भी किस उम्मीदवार को, किस जाति को उम्मीदवार को अगर उतार देंगे तो वहाँ पर खेल खराब हो सकता है। देखिए, बक्सर विधानसभा का चुनाव में क्या होगा, बड़ा सवाल है। देखिए, बक्सर लोकसभा का चुनाव बड़ा ही चौंकाने वाला रहा था। आप सभी को मालूम है कि बक्सर के जो चुनाव मिथिलेश तिवारी लड़े थे, बीजेपी से चुनाव हार गए थे और बक्सर से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे। हालांकि सुधाकर सिंह भी बक्सर के नहीं हैं, बाहरी हैं, और बक्सर में बाहरी ही चुनाव लगभग लड़ते रहे हैं, ज़्यादा बार जीतते रहे हैं, चाहे जिस पार्टी से हो। देखिए, बक्सर को लोग कहते हैं कि बक्सर को हमेशा छाला जाता है, छाला जा रहा है, छाला जाता रहेगा। देखिए, बक्सर में अश्वनी चौबे, आप सभी को मालूम होगा, मिथिलेश तिवारी, ये सब भी कहाँ से आए, ये सब भी बाहर से आए हैं, बीजेपी के रहे हैं, बाहर से आए हैं। देखिए, बक्सर में अपना कोई, अब बड़ा सवाल उठता है कि बक्सर विधानसभा में बक्सर का कोई अपना बेटा भाई नहीं है, बड़ा सवाल है। देखिए, आपको बता दें कि सुधाकर सिंह भी अगर वहाँ से एमपी बने हैं, अभी वर्तमान में बने हैं, तो वहाँ पर आपको बता दें कि वो भी बाहरी हैं, बक्सर के नहीं हैं। अब बक्सर में क्या चल रहा है, बक्सर में संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष किस चीज़ों को लेकर चल रहा है, राजनीति संघर्ष चल रहा है। देखिए, बक्सर में विश्वामित्र सेना के द्वारा, जो राजकुमार चौबे हैं, उनके द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की चर्चा जोरों पर है। वो चर्चा कराने वाले हैं, पुष्प वर्षा कराने वाले हैं। देखिए, बक्सर में क्या नहीं है, आप सभी को मालूम होगा। बक्सर जो विधानसभा है, लोकसभा है, उस बक्सर विधानसभा में बड़े बड़े लोगों की तपोभूमि रही है। कौन कौन से घाट रहे हैं, देखिए, अब आपको बताते हैं। देखिए, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है बक्सर में। बक्सर में क्या है, बक्सर में जो महर्षि हैं विश्वामित्र की तपोभूमि रही है। भगवान वामन का अवतार, समझ लीजिए, भगवान जब वामन अवतार में जन्म लिए थे तो बक्सर में ही लिए थे। रमरेखा घाट भी बक्सर में है। और आपको बता दें कि यहाँ से चमनप्रास मुनि, आप चमनप्रास कहते हैं, चमनप्रास मुनि की भी ये भूमि रही है। इसी बक्सर की धरती पर वो अवतरित हुए हैं। और बता दें, बक्सर को लोग अक्सर कहते हैं बिहार की धार्मिक राजधानी बननी चाहिए बक्सर के लोग। देखिए, बिहार की राजधानी तो पटना है, लेकिन बक्सर को लोगों का मानना है कि बक्सर विधानसभा को बिहार की धार्मिक राजधानी बना देनी चाहिए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं अयोध्या, काशी झांकी है, बक्सर का विकास अभी बाकी है। और बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा दावेदारों की चर्चा करेंगे हम, कौन कौन से दावेदार हैं। अब आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी लगातार इधर चुनाव हार रही है। लास्ट में बीजेपी के सुखदा पांडे चुनाव जीते थे। और इस सीट पर बक्सर बीएसपी का भी कब्जा रहा है। जामा खान जो मंत्री रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जामा खान मंत्री जब थे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, तमाम बातें बताएंगे, एक एक चीज़ का हम खुलासा करेंगे आज इस वीडियो में। और बिहार उदय न्यूज़ की टीम लगातार मेहनत कर रही है इसको लेकर, एक एक आंकड़ा निकाल रही है, एक एक आंकड़े को संघर्ष करके 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 10 में और 15 में क्या आंकड़े रहे थे, इन सारी आंकड़ों को हम बताएंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं, हम
बीएसपी और बीजेपी के दावेदार प्रशांत किशोर के बारे में बातें करें, उससे पहले थोड़ा सा हम जातीय समीकरण समझते हैं। देखिए, बक्सर विधानसभा क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि वहाँ पंडित बहुल, ब्राह्मण बहुल वो क्षेत्र है। वहाँ से पंडित ही हमेशा विधायक, लगभग एमपी विधायक बनते हुए आ रहे हैं। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि प्रोफेसर सुखदा पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और उनको 48,062 वोट मिले थे। और उसी प्रकार श्यामलाल सिंह कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था और वो लगभग आपको बताते कि 27,879 वोट से उनको मिले थे। और एक केशव विजय सिंह थे, कुंवर माफ करिएगा, कुंवर विजय सिंह थे, जिनको 12,643 वोट आए थे। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको 48,062 वोट पाकर लगभग 20,183 वोटों से प्रोफेसर सुखदा पांडे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत गए थे। अब हम चर्चा करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको मालूम होगा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ न होकर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है। देखिए, वहाँ से ये सीट कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उनके उम्मीदवार थे संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। आपको मालूम होगा मुन्ना तिवारी को 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 66,527 वोट मिले थे। उसी प्रकार प्रदीप दुबे पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला था, उम्मीदवार बनाया था, उनको 56,346 वोट मिले थे। और सरोज कुमार राजभर एक उम्मीदवार थे, उनको 15,298 वोट आए थे। इस प्रकार 66,527 वोट पाकर जो संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी हैं, लगभग 10,181 वोट से चुनाव जीत गए थे। तो अब हम चर्चा करते हैं 2020 के चुनाव में। आपको मालूम होगा कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में सीट रही महागठबंधन से और संजय कुमार तिवारी वहां से उम्मीदवार हुए और 59,417 वोट उनको मिले। और परशुराम चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनको 55,525 वोट मिले। और निर्मल कुमार सिंह एक उम्मीदवार थे, उनको भी आपको मालूम होगा कि 30,489 वोट मिले। इस प्रकार संजय कुमार तिवारी लगभग 3,892 वोटों से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी कांग्रेस के सीट पर। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे इस सीट में बीजेपी के बक्सर में लगातार वहां से चुनाव हार रही है। लास्ट विधायक जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो में सुखदा पांडे जीती थे। जेडीयू की भी चर्चा करेंगे इस सीट पर। किसके कारण? जेडीयू के अशोक चौधरी के कारण मंत्री बीएसपी से छोड़कर जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए थे अशोक चौधरी के कारण, और उनको बाद में मंत्री भी बनाया गया था। देखिए, यहाँ से अगर प्रशांत किशोर मुसलमान उम्मीदवार को उतार देते हैं तो खेला दोनों पार्टियों का खराब कर सकते हैं बक्सर में। और बता दें कि संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी कांग्रेस से लगभग 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और 2020 में जैसे कि मैंने बताया परशुराम चतुर्वेदी उम्मीदवार थे। हालांकि अब कई लोग उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी से जो दावेदार हैं उनके बारे में। देखिए, एक है प्रदीप दुबे, वो भी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरे हैं नागेंद्र नाथ ओझा, उनकी भी दावेदारी है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वर्षा पांडे वो भी कह रही है कि हमारा टिकट फाइनल, हम चुनाव लड़ेंगे। पुष्पांजलि रानी चौबे हैं, वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं क्योंकि हमको बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिल गया है। आने वाले बिहार विधानसभा 2025 में हमारा टिकट कन्फर्म है। देखिए, एक और नाम है उषा दुबे का, वो भी कह रही हैं कि हमको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो बक्सर विधानसभा के बारे में अभी जैसे कि जो खबरें चलकर आ रही थी तो हमने बताया है। बक्सर विधानसभा का आने वाले समय में क्या समीकरण हो सकता है। वहाँ ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है बक्सर, और वहाँ से लगभग तिवारी
चौबे पंडित जी का ही कब्जा रहा है, ब्राह्मण का ही कब्जा रहा है। तो हमने बताया है बक्सर विधानसभा को लेकर क्या रणनीति एनडीए और महागठबंधन की हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।